हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दिस वीक की अगर हम बात करेंगे, मार्केट में काफ़ी हाई मतलब उतार चढ़ाव था। कभी मार्केट लग रहा था ऊपर नीचे, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे। मार्केट को एक डायरेक्शन नहीं था। ओवरऑल इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की। और ख़ासकर अगर आप थर्सडे और फ्राइडे का सेशन देखेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 3 दिन में देखिए मार्केट एक काफ़ी रेंज बाउंड में था। मतलब 100 पॉइंट्स के आसपास ही मतलब ऊपर नीचे चल रहा था, आप देख लीजिए, राइट। तो इसी बीच, इसी इनडिसीजन मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक है जिस पे काफ़ी अच्छा रिटर्न्स इन्होंने बना के दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन कंपनी जो न्यू जनरेशन कंपनी जिसे कहते हैं, जो काफ़ी स्टार्टअप्स का अभी जो फीवर मार्केट में चल रहा है, जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज है। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी इन द सेंस जो 10 साल 5 साल पहले से एक्सिस्ट कर रही थी मार्केट में, और रिसेंटली इनका आईपीओ लॉन्च हुआ था। तो ऐसे कुछ कंपनी है जिन्होंने इस वीक में अच्छा खासा पैसा, दोस्तों, इन्वेस्टर्स को या फिर ट्रेडर्स को बना के दिया है। तो देखिए, इन्वेस्टर तो खैर वो काफ़ी लंबी अवधि के लिए देखता है, बट जो ऐसे ट्रेडर्स या ऐसे बंदे जो अभी आजकल स्टॉक मार्केट भी एज ए प्रोफेशन काफ़ी लोग ले रहे हैं, तो अगर 1 वीक में ये पैसे कमाने के लिए मार्केट में उतरे थे, तो ऐसे लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा हुआ होगा इन स्टॉक में, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले दोस्तों कुछ ऐसे कंपनीज़ के बारे में जहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न दिस वीक में देखने को मिला। जैसे इनका नाम ही है न्यू एज टेक कंपनीज़। तो आज हम प्योरली बात करेंगे पेटीएम और जोमेटो के बारे में दोस्तों। क्यों, मतलब आज दिस वीक में इनमें अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिला है। पेटीएम की बात करेंगे, देखिए दिस वीक 26% से भी ज़्यादा भागा है। पॉलिसी बाजार की बात करेंगे, 21% की तेज़ी हुई है। जोमेटो 10%, नाइका 8% तक भागा है। तो ऐसा क्या हुआ है दोस्तों इन स्टॉक में, मतलब तेज़ी देखने को मिल रही है, ये सारी बातें जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, मतलब दोस्तों, कि ये स्टॉक जब गिर रहे थे तो मतलब एक के पीछे एक लगातार इसमें गिरावट, सेलिंग देखने को मिल रही थी, और जब ये स्टॉक ऊपर चढ़ रहे तो एक साथ ऊपर चढ़ रहे। तो ऐसी क्या जानकारी और क्या ऐसी बात हुई है इन स्टॉक में, इन कंपनियों में, जिसके कारण सारे एक ही दिशा में ऊपर की ओर भाग रहे हैं। तो ये जानकारी कंप्लीट डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है, येस्टरडे भी मैंने देखा है। तो यहाँ पर हम क्विकली जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों, पेटीएम और जोमेटो में काफ़ी कुछ हमें संभावनाएं लग रही है, चाहे वो ऊपर के साइड हो या डाउन साइड है। तो क्लैरिटी कुछ हमें लग रही है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ क्या ये सही है दोस्तों कि जो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन स्टॉक्स है या कंपनी से भी, ट्रेडिशनल इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे रिलायंस है, डीमार्ट है, भारतीय एयरटेल है, डाबर है, कुछ ऐसे स्टॉक्स है जैसे विप्रो है, आईटी में अगर हम बात करेंगे टीसीएस है, इन्फोसिस है, जिसने शानदार रिटर्न्स मार्केट में इन्वेस्टर्स को भर भर कर दिया है, बोनस, डिविडेंड, रिटर्न्स, राइट, आपको पता है। तो क्या वहाँ से पैसा यहाँ निकल कर आ रहा है? क्योंकि देखिए, बड़े जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, आप विप्रो के लीजिए, डीमार्ट के लीजिए, 40 से 50% तक टूटे दोस्तों। तो देखेंगे आगे क्या होगा। अब ये लार्ज कैप स्टॉक ये नहीं है कि मतलब वो ख़राब है या फिर कंपनी में कुछ दिक्कत है। देखिए, उनके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो बाउंस बैक का मादा भी वो रखते हैं, बट यहाँ पर क्या हो रही है देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मर्क्यूरी है, जो फर्म है दोस्तों, उनका व्यू क्या है पेटीएम पे, वो कह रहे हैं। तो देखिए, इसके कारण ही मतलब इनकी जो रेटिंग अपग्रेड करते हैं, जो टारगेट अपग्रेड होता है, डाउनग्रेड होता है, उनके कारण ही मतलब इन स्टॉक में सेलिंग और बाइंग हमें देखने को मिलती है। और हालांकि येस्टरडे आपने पेटीएम में देखा होगा कि 7 से 8% की गिरावट हमें देखने को मिला था, क्योंकि जो उनके अलीबाबा का जो होल्डिंग थी इसमें पेटीएम में, उन्होंने कंप्लीट अपना जो हिस्सेदारी थी उन्होंने बेच दिया था। येस्टरडे एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, जिसके कारण स्टॉक पेटीएम में ज़बरदस्त गिरावट हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था। खैर वो तो अलग बात है, ठीक है। अब मर्क्यूरी क्या कर रहा है, कुछ व्यू दे रहा है, वो हमें गौर से देखना है। पेटीएम वॉज रियली वन दैट रोज टू ए 4 मंथ हाई इन द टर्म्स ऑफ स्टॉक परफॉर्मेंस। तो ये कह रहा है 4 महीनों के सबसे हाई परफॉर्मेंस पे स्टॉक का, ठीक है। तो क्यों है, देर वॉज ए डबल अपग्रेड फ्रॉम द मर्क्यूरी ऑन द बैक ऑफ ए गुड सेट ऑफ नंबर्स। तो मर्क्यूरी इनका जो टारगेट है उन्होंने डबल 2 बार अपग्रेड किया है, वो भी क्या है हम देखेंगे। द पेमेंट वॉल्यूम्स ऑफ पेटीएम वेंट अप 44% ईयर ऑन ईयर, वाइल द नंबर ऑफ लोन्स वेयर अप अबाउट 103%। तो यहाँ पर देखिए, पेटीएम स्टिल प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, बट जब लिस्टिंग के बाद जो मार्केट के जानकार कह रहे थे कि इनका जो बिज़नेस का जो काफ़ी सारे वर्टिकल्स में, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ जो दिखना था इन्वेस्टर्स को या फिर मार्केट के रेटिंग एजेंसीज़ को, वो नहीं दिख रही थी। जो क्लैरिटी चाहिए स्टॉक परफॉर्मेंस या प्रॉफिट की, उन्हें नहीं लग रही थी। बट नाउ जिस तरीके से इनका जो ओवरऑल बिजनेस सेटअप इन्होंने किया है, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस इस Q3 में मिला है आंकड़ों में, जिसके कारण बिजनेस की क्लैरिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की क्लैरिटी दिख रही है, यही मर्क्यूरी कह रहा है, समझ गए होंगे आप। और इसका रीज़न देखिए, एक है पेमेंट वॉल्यूम्स वेंट अप 44% है इनके जो ऐप का, और टोटल लोन का जो परसेंटेज अप हुआ है वो है 103, विच इज़ वेरी बिग दोस्तों, डबल, राइट। ये एक बात है, ये था पेटीएम का। साथ में और पेटीएम का आगे भी देखेंगे। अभी हम बात करेंगे जोमेटो पे आ जाते हैं। जोमेटो के बारे में क्या है वो हम जानेंगे, ठीक है। जोमेटो में क्या हुआ है दोस्तों, Q3 के नतीजे काफ़ी ख़राब थे। हालांकि इनके जो
फाउंडर है दीपेंद्र गोयल, उन्होंने विजय शेखर शर्मा को ट्वीट कर कर बधाई भी दी थी कि आपका क्वार्टर 3 का प्रॉफिट मतलब जो रिज़ल्ट है काफ़ी शानदार है। तो वो कह रहे थे कि आई एम ऑल्सो ऑनलाइन, मतलब वो भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। बट कंपेयर टू पेटीएम या फिर कंपेयर टू जोमेटो का क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 का भी अगर कंपेयर करेंगे, इट वॉज पैथेटिक, काफ़ी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फॉर जोमेटो द स्टॉक मोर द नंबर वेयर नॉट दैट गुड, देखिए ये भी वही कह रहा है। हालांकि पैसे इन्होंने बना के दिया है रिटर्न्स मार्केट में इस वीक में। तो प्रॉब्लम क्या हुआ है दोस्तों, 343 करोड़ का नेट लॉस हुआ है क्वार्टर 3 में वर्सेस 252 करोड़ इन द लास्ट क्वार्टर। यानी भाई क्वार्टर से भी तुलना करेंगे तो लॉस में ही है कंपनी, बट और लॉस वाइडन हुआ है, लॉस बढ़ा है, तो फिर भी स्टॉक भागा है। देखिए ये है। सो द बॉटम लाइन सो ऑन द बॉटम लाइन द लॉसेस हैव एक्चुअली गॉन अप। तो देखिए मोटा मोटी अगर सीधा बात करेंगे भाई, आप ये सारी बातचीत करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप कह रहे हैं आपको और मुझे भी दोस्तों, मैं देखता हूँ रेवेन्यू कितना बड़ा है, प्रॉफिट कितना बड़ा है, मार्जिन ईपीएस यही देखता हूँ मैं किसी भी कंपनी के रिटर्न्स में 2-3 क्वार्टर का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर मुझे सीधा लग रहा है लॉस हुआ है और लॉस बढ़ा है कंपेयर टू क्वार्टर 2, तो मुझे तो मतलब उतना अट्रैक्टिव नहीं है। बट जिस तरीके से भागा है वो तो हमें देखना है क्यों भागा है, आगे देखेंगे। It is a food delivery business that improved for Zomato, so that was a good thing. And the gross order value saw a very small growth of just 1%. तो इनका जो ओवरऑल ऑर्डर वैल्यूम है वहाँ पर भी स्मॉल ग्रोथ ही मिला है क्वार्टर टू क्वार्टर की, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 की तुलना करेंगे तो ओनली 1%, वहाँ पर भी उतने कुछ शानदार नहीं मिला है। जिसके कारण अभी क्या हुआ है, इनका जो देखिए यहाँ पर है, ये क्वार्टर 3 का लॉस है 346 करोड़, ये है क्वार्टर 2 का लॉस है 250 करोड़, नेट लॉस ही है इनका, कोई और ज़्यादा नहीं है। तो जिसके कारण सिटी ने क्या किया है दोस्तों, देखिए सिटी ने क्या किया है, इनका जो टारगेट दिया था वो डाउनग्रेड किया। अभी देखिए सिटी एक्चुअली हैज़ कट इट्स टारगेट प्राइस ऑन जोमेटो 76 फ्रॉम 85। पहले सिटी ने क्या किया था कि शायद क्वार्टर 3 का रिजल्ट अच्छा हो सकता है, जिस तरीके से मार्केट में अदर फिनटेक या मतलब अदर जो न्यू लिस्टेड कंपनी के आ रहे थे जस्ट लाइक पेटीएम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जोमेटो के साथ। तो 85 एक्चुअल में इनका ओल्ड टारगेट था, अभी 76 इन्होंने किया है, तो एक नेगेटिव है। गोल्डमैन सैचेस सेज, अभी गोल्डमैन सैचेस क्या कह रहा है, देयर इज ए नियर टर्म पोटेंशियल प्रेशर दैट दे आर एक्सपेक्टिंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज ऑफ लॉन्च ऑफ जोमेटो गोल्ड एज वेल एज द डार्क स्टोर एक्सपेंशन। तो जोमेटो ने अपना कुछ बिजनेस का एक्सपेंशन किया है दोस्तों वर्टिकल्स में, तो ये गोल्ड सैचेस भी यही कह रहा है कि येस नियर टर्म में प्रेशर हो सकता है, जिसके कारण देखिए सिटी ने इनका जो टारगेट पहले किया था 85 पर स्टॉक, अभी 76 पर स्टॉक, तो डाउनग्रेड है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं फिर से पेटीएम के बारे में, ठीक है। पेटीएम में काफ़ी कुछ अगर आपको डिटेल में जानना है दोस्तों, इनके आंकड़े क्यों अच्छे हैं, क्वार्टर 3 में क्या जादू ऐसा हुआ है जिसके कारण काफ़ी कुछ मार्केट के एनालिस्ट इनके ऊपर मतलब अपनी कमेंट्री दे रहे हैं, दैट टू पॉजिटिव। ऑलमोस्ट उदाहरण अगर कोई 50 एनालिस्ट पेटीएम को ट्रैक करे, उसमें से 90% लोग अभी कह रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। उस पर मैंने सेपरेट वीडियो 2 दिन पहले बनाया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक अच्छी बात, मक्यूरी कह रहा है कि देर इज़ a lot of positive view coming, ये मक्यूरी कर रहा है। देर इज़ a very visible change in the approach of management to deliver profit। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। पहले क्या था, जो मैनेजमेंट, जैसे काफ़ी मैनेजमेंट दिक्कतें हुई थी लिस्टिंग के बाद, काफ़ी कुछ लोगों ने टॉप मैनेजमेंट ने कंपनी छोड़ा था। अभी नाउ मक्यूरी फील की मैनेजमेंट में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेवल हाई है टू डिलीवर द प्रॉफिट। एंड उसके बाद अगर हम गोल्डमैन सैचेस क्या कर रहा है, ये देखिए गोल्डमैन सैचेस सेज दैट प्रॉफिटेबिलिटी इज 3 quarters ahead of the guidance, the perhaps that could mean maybe Paytm could see the more of an upside in the वीक्स टू कम। तो अभी ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी ने नज़र आई है, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। ओवरऑल मैं आपको बताऊँ, मक्यूरी और गोल्डमैन सैचेस बोथ कह रहे हैं कि पेटीएम वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर नियर टर्म बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट कमेंट्री एंड जिस तरीके से इनका लोन सेगमेंट का इंक्रीज़ हुआ है, प्लस जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का जो लेवल अप हुआ है, दैट इज़ ऑल दे आर टेलिंग। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम नायका की एक बात देख ले, तो नायका का अभी मंडे को रिजल्ट आना है, देन विल सी व्हाट विल बी दी इम्पैक्ट ऑन रिटर्न्स अबाउट द नायका। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि हम देख सके कि मतलब क्यों पेटीएम और जोमेटो में तेज़ी हुई थी। हालांकि जोमेटो के रिज़ल्ट और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है, बट येस पेटीएम में हमें कहीं ना कहीं एक आशा की किरण लग रही है। तो ट्रैक कीजिए स्टॉक का परफॉर्मेंस, मंडे को देखेंगे क्या होगा। हालांकि येस्टरडे फ्राइडे के दिन अलीबाबा ग्रुप के द्वारा जिस तरीके से 3% का जो स्टॉक सेलिंग हुआ था, उनकी जो हिस्सेदारी उन्होंने बेची, जिसके कारण 7 से 8% की गिरावट येस्टरडे पेटीएम में देखने को मिली थी। मंडे विल बी द गुड बिग डे, हम कह सकते हैं कि क्या होगा पेटीएम का। अगर मंडे तेज़ी रहेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से स्टॉक और ऊपर जा सकता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।